कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप लोग कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया, हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उससे अनंत जीवन मिले। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका उत्तर होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल
घायलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु प्रभु हमें हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए। आप जहां कहीं से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप जहां कहीं भी समय बैठे हुए हैं, प्रभु की उपस्थिति में बैठिए। ये विश्वास कीजिए कि सामर्थ्यवान प्रभु आपके पास है, आपके करीब है। अपने हृदय और मन को प्रभु के लिए खोलिए। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु आपको प्रेम करते हैं। प्रभु ने आपको बुलाया है, निमंत्रित किया है कि इस आध्यात्मिक भोज में भाग लें। धन्यवाद दीजिए इसके लिए और पूरे मन से इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए तैयार हो जाइए। अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए
और पूरा मन प्रभु पे लगाइए। प्रभु के प्रेम को आपकी ओर बहने दीजिए। विश्वास को दृढ़ कीजिए, भरोसे को दृढ़ कीजिए। प्रभु यीशु इस समय पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में है। यीशु का आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा है। सर्वशक्तिमान का आत्मा आपके बीच में कार्य कर रहा है। हो सकता है कि आप अकेले बैठे हों या दल में बैठे हों, परिवार के साथ बैठे हों। पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा के लिए अपने मन को खोलिए, हृदय को खोलिए, आत्मा को खोलिए। शांति की आत्मा, प्रेम की आत्मा, शक्ति की आत्मा के लिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं मेरे भाई बहनों के लिए जो इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में इस समय जुड़े हुए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि तू उनके जीवन में कार्य करने जा रहा है। तू एक चमत्कारी प्रभु है, असंभव को संभव करने वाला प्रभु। मेरे भाई बहन कई प्रकार के बोझ लेकर तेरे पास आए हैं। प्रभु, उन सारे बोझ से तू उनको छुटकारा देगा, मैं विश्वास करता हूं। आइए यीशु, पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट कीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हृदय खोलकर प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। अपनी सारी चिंताओं को इस समय प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। आपकी सारी पीड़ाओं को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। एक दृढ़ विश्वास लाइए कि प्रभु इस समय मेरे जीवन में कुछ कार्य करने जा रहे हैं। विश्वास के साथ प्रभु के पास आइए, प्रार्थना में कुछ समय बिताइए। पवित्र आत्मा को आपको स्पर्श करने दीजिए। आपके मन, हृदय और आत्मा को स्पर्श करने दीजिए। आइए पवित्र आत्मा, हमारे जीवन में आइए, हमारे हृदयों में आइए। तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए हमारी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इन आध्यात्मिक कार्यक्रमों के लिए जिसके द्वारा प्रभु की कृपाएं आप तक पहुंचती हैं, और विशेष करके पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे लोगों को कई प्रकार की कृपाएं प्राप्त होती हैं। अभी पिछले सप्ताह में काफी दूर से एक परिवार आया था आश्रम, और पत्नी ने कहा कि मैं 2 साल पहले तक कई दिनों से आस्थमा की रोगी थी, दमे की रोगी थी, और मुझे बराबर इन्हेलर लेना पड़ता था। लेकिन किसी ने मुझसे कहा कि आप पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में क्यों नहीं सहभागी होती, और मैंने एक प्रार्थना को अटेंड किया, उसके बाद आज तक इन्हेलर इस्तेमाल नहीं किया है। कितनी बड़ी चंगाई है। और मेरा विश्वास है कि इस प्रार्थना में शक्ति है, क्योंकि यह प्रभु के पवित्र रक्त के नाम पर प्रार्थना है। आपसे अनुरोध करूंगा विश्वास के साथ इस कार्यक्रम में, इस प्रार्थना में भाग लेना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस्राएल के सबसे महान नबी और सबसे महान नेता थे मूसा। इस्राएल के सबसे महान नेता और महान नबी थे मूसा। और मूसा के बारे में विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 34 उसके वाक्य 10 से 12 तक इस प्रकार लिखा हुआ है। बाद में मूसा के सदृश इस्राएल में ऐसा कोई नबी प्रकट नहीं हुआ जिसने प्रभु को आमने सामने देखा हो। ऐसा कोई नबी प्रकट नहीं हुआ जिसने प्रभु के द्वारा भेजा जाकर मिस्र में फिरौन, उसके सब दरबारियों और उसके समस्त देश को इतने चिन्ह तथा चमत्कार और सब इस्राएलियों के सामने सामर्थ्य एवं आतंक के साथ इतने महान कार्य कर दिखाए। वचन में लिखा हुआ है कि कभी ऐसे नबी का जन्म नहीं हुआ
जिसने इतने सारे कार्य किए जितना मूसा ने किया। ईश्वर ने मूसा के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार इस्राएलियों के सामने प्रकट किया। ईश्वर ने मूसा के द्वारा मिस्रियों के सामने इतने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया। मूसा ने डंडे से स्पर्श किया और नील नदी का पानी रक्त में बदल गया। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया गया। मूसा ने डंडे से लाल समुद्र के जल को छुआ और वह 2 भागों में विभाजित हुआ। इस्राएली सूखे पांव लाल समुद्र पार किए। ईश्वर ने मूसा के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया। मूसा इस्राएलियों के सामने और मिस्रियों के सामने एक बहुत बड़े चमत्कारी व्यक्ति के रूप में खड़े थे। लेकिन उसी मूसा के बारे में गणना ग्रंथ की अध्याय 12 उसके वाक्य 3 में लिखा हुआ है, मूसा अत्यंत विनम्र था, वह पृथ्वी के सब मनुष्यों में सबसे अधिक विनम्र था। क्या लिखा हुआ है? मूसा अत्यंत विनम्र था, वह पृथ्वी के सब मनुष्यों में सबसे अधिक विनम्र था। प्रभु को आमने सामने देखने वाले, प्रभु के बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों के माध्यम बनने वाले मूसा विनम्र थे, अत्यधिक विनम्र थे, वचन में लिखा हुआ है। हम प्रवक्ता ग्रंथ की अध्याय 3 वाक्य 20 में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, तुम जितने अधिक बड़े हो उतने ही अधिक नम्र बनो। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने ही अधिक नम्र बनो। इस प्रकार तुम ईश्वर की कृपा पात्र बन जाओगे। इस प्रकार तुम ईश्वर की कृपा पात्र बन जाओगे। स्तोत्र 106 वाक्य 23 में मूसा को ईश्वर का कृपा पात्र कहा गया है। स्तोत्र 106 वाक्य 23, वहां लिखा हुआ है, ईश्वर का कृपा पात्र मूसा। नम्रता वो पात्र है जिसमें कृपा आसानी से टिकती है, रुकती है। नम्रता वो पात्र है जिसमें आसानी से कृपा रुकती है या टिकती है। मां मरियम से स्वर्गदूत ने कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। यीशु की मां मरियम कृपा की पात्री बनी क्योंकि वह विनम्र थी, नम्र थी। मूसा नम्र थे। एक जबरदस्त उदाहरण हमें गणना ग्रंथ के अध्याय 20 में पढ़ने को मिलता है। मरीबा नामक जगह पर इस्राएली जनता पहुंच जाती है, मरु प्रदेश के, और जनता के पास जो जल था समाप्त हो गया। जनता कराहने लगी कि हमें कहां से पानी मिलेगा, हम मर जाएंगे। और ईश्वर ने मूसा से कहा कि सारी जनता को चट्टान के सामने इकट्ठा करो और तुम चट्टान को आदेश दो, हमें जल दो, और चट्टान तुम्हें जल देगा। लेकिन मूसा ने क्या किया? मूसा ने जनता को इकट्ठा तो जरूर किया, लेकिन वो डंडा उठाकर चट्टान पर मारे। वाक्य 12 में लिखा हुआ है, प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, तुमने मुझ में विश्वास नहीं किया और इस्राएलियों की दृष्टि में मेरी पवित्रता को बनाए नहीं रखा, इसलिए तुम इस समुदाय को उस देश नहीं पहुंचाओगे जिसे मैं उन्हें दे दूंगा। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं तुम्हें दंड देता हूं, तुम इस्राएलियों को उस देश नहीं ले चलोगे जहां तुम उनको ले जाने वाले थे। लेकिन यहां पर
प्रभु के सामने मूसा को विद्रोह करते हुए नहीं देखते हैं। कोई विरोध नहीं, कोई विद्रोह नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। मूसा नहीं कहता है कि हे प्रभु तूने इस छोटी सी गलती के लिए मुझे इतना बड़ा दंड क्यों दिया। मैं 40 वर्षों से इस विद्रोही जनता की अगुवाई करता रहा, इनकी गालियां सुनता रहा, इनका विद्रोह देखता रहा। मैंने कठिन परिश्रम करके जनता को यहां तक पहुंचाया है, तू मेरे ऊपर इतना बड़ा दंड क्यों रखता है। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। मूसा ने स्वीकार किया। नम्रता देखिए, मूसा की नम्रता देखिए। इतना ही नहीं, विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 34 उसके वाक्य और 6 को सुनिए। प्रभु के सेवक मूसा की वहां मोआब में मृत्यु हो गई, जैसा कि प्रभु ने कहा था। लोगों ने उसे बेत पओर के सामने मोआब की घाटी में दफनाया, किंतु अब कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहां है। वचन में क्या सुना आपने? लोगों ने उसे बेत पओर के सामने मोआब की घाटी में दफनाया, किंतु अब कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहां है। इतने बड़े नेता, इतने महान नबी, इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाने वाला, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने वाला, उनकी कब्र के बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि कहां उनकी कब्र है। नम्रता की पराकाष्ठा देखिए, नम्रता की चोटी देखिए। वो महान नबी दिया की बाती की तरह जल जल कर खत्म हो गए, मोमबत्ती की तरह जल जल कर खत्म हो गए, नमक की तरह गल गल कर खत्म हो गए, यहां तक कि लोगों को पता नहीं कि उनकी कब्र कहां है। मूसा की नम्रता देखिए। हम प्रभु यीशु में भी यही देखते हैं। प्रभु यीशु ईश्वर की पुत्र थे, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को शून्य बनाया। उन्होंने अपने आप को शून्य बनाया। पेतरुस हमें याद दिलाते हैं, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 उसके वाक्य 5 और 6 में, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 5 और 6 में, आप सब के सब नम्रता पूर्वक एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाएं। पेतरुस कहते हैं आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह आपको उपयुक्त समय पर ऊपर उठाएं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मत्ती के समाचार के अध्याय 11 वाक्य 29 में कहते हैं, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से विनम्र और विनीत हूं। यीशु कहते हैं कि मैं स्वभाव से विनम्र और विनीत हूं, मुझसे सीखो। हमें संसार से नहीं सीखना चाहिए, यीशु से सीखना चाहिए, मूसा से सीखना चाहिए। मूसा कितना विनम्र थे और विनम्र बने और विनम्रता के सुंदर प्रमाण हमें दिए। हम भी मूसा की तरह नम्र बने, छोटे बने। वचन को याद कीजिए, तुम जितने अधिक बड़े हो उतने ही अधिक नम्र बनो। इस प्रकार तुम ईश्वर की कृपा पात्र बनोगे।
हम जितने अपने आप को नम्र बनाते जाएंगे उतना ज्यादा हम ईश्वर की कृपा पात्र बनते जाएंगे। नम्रता वो पात्र है जिसमें ईश्वर की कृपा रुकती है, टिकती है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं मूसा के सुंदर उदाहरण के लिए, नम्रता के सुंदर उदाहरण के लिए, आदर्श के लिए। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमें भी मूसा की तरह जलने की कृपा दीजिए, गलने की कृपा दीजिए। प्रभु यीशु तूने कहा कि जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता है वो अकेले रह जाता है, लेकिन जब मिट्टी में गिरकर मर जाता है तो वो बहुत सारे दानों को उत्पन्न करता है। प्रभु यीशु हमें भी नम्र बना ताकि तेरी कृपा हम में बनी रहे, ताकि हम तेरी कृपा के पात्र बने। हमें नम्रता सिखा। तूने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो क्योंकि ईश्वर का राज बच्चों जैसों का है। हमें बच्चे बनने दीजिए, हमें नम्र बनने की कृपा दीजिए। आमीन। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता 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 की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से 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 आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता 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 की आराधना। आराधना हो
प्रशंसा आराधना दूतों के संग आराधना स्तुति प्रशंसा आराधना दूतों के संग आराधना स्तुति प्रशंसा आराधना दूतों के संग आराधना स्तुति प्रशंसा आराधना आराधना हो आराधना खुदावन यीशु की आराधना सब मिलकर गाएंगे आराधना हो आराधना खुदावन यीशु की आराधना आराधना हो आराधना खुदावन यीशु की आराधना खुदावन यीशु की आराधना खुदावन यीशु की आराधना खुदावन यीशु की आराधना पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। हमारे हृदयों में निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करें। हमारे बीच में निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करें। ये आराधना का समय हमारे लिए प्रभु की आशीषों का समय है। हमने पवित्र वचन को सुना है और पवित्र वचन के द्वारा प्रभु ने हमें आह्वान किया है और ये आराधना का समय प्रभु हमें स्पर्श करने का समय है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी हैं आंखें बंद रखेंगे, प्रार्थना और आराधना में लीन हो जाएंगे। प्रभु यीशु ने कहा कि ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हम सच्चाई से प्रभु की आराधना करें, जीवन की ईमानदारी के साथ प्रभु की आराधना करें। हम अपने अंतरतम से प्रभु की आराधना करें। मां मरियम ने कहा कि मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। हम अपनी आत्मा की गहराई से प्रभु की आराधना करें। अपनी आंखें बंद रखिए, सारी बातों को दूर रखिए, आराधना में लीन हो जाइए। स्वर्ग में प्रभु की आराधना होती है। स्वर्गदूत और संत निरंतर प्रभु की स्तुति और आराधना में लगे हुए हैं। हम उन स्वर्गदूतों के साथ मिलकर, सभी संतों के साथ मिलकर उस महान, पावन, करुणामय, सर्वशक्तिमान प्रभु की आराधना करें। वो हमारी आराधना के योग्य है। वो अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान है। वो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 में संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि हम उस पवित्र और नवीन यरूशलेम में प्रवेश कर चुके हैं। हम उस परमेश्वर के सानिध्य में आए हैं। अपने हृदय और मन को खोलिए। प्रभु इस आराधना के दौरान आपको स्पर्श करना चाहते हैं, आपके जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। ईश्वर का राज्य बच्चों जैसों का है। ईश्वर का राज्य नम्र लोगों का है। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 15 उसके वाक्य 25 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु घमंडियों का घर गिराता है। प्रभु घमंडियों का घर गिराता है। प्रभु के पास हम नम्रता पूर्वक आ जाएं,
उसी अध्याय के वाक्य 33 में प्रभु कहते हैं, विनम्रता सम्मान प्राप्त करने की अनिवार्य शर्त है। विनम्रता सम्मान प्राप्त करने की अनिवार्य शर्त है। जब हम विनम्र होते हैं हमें सम्मान मिलता है, हमें ईश्वर से सम्मान मिलता है, लोगों से सम्मान मिलता है। लेकिन जब हमारे अंदर घमंड आ जाता है हम गिरने लगते हैं। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16 उसके वाक्य 18 में लिखा हुआ है, घमंड विनाश की ओर ले जाता है और अहंकार पतन की ओर। घमंड विनाश की ओर ले जाता है और अहंकार पतन की ओर। हम अपने हृदय को छोटा बनाएं, हम अपने हृदय को नम्र बनाएं। प्रभु यीशु के बारे में सोचिए। फिलिपियों के पत्र में संत पौलुस कहते हैं, आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। वो वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। यीशु ने अपने आप को दीनहीन बना लिया। इतना ही नहीं, आगे लिखा हुआ है, और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। जब हम अपने आप को छोटा बनाएंगे प्रभु हमें ऊपर उठाएंगे। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 14 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, जो अपने आप को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा। जो अपने आप को बड़ा मानता है वो अपने आप को उसको वो छोटा बनाया जाएगा। जो अपने आप को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। ये प्रभु करते हैं। हम अपने आप को छोटा बनाएं, नम्र बनाएं, हर प्रकार के घमंड को दूर करें। धन का घमंड, सौंदर्य का घमंड, शरीर के स्वास्थ्य का घमंड, पद का घमंड, अधिकार का घमंड, पारिवारिक पृष्ठभूमि का घमंड, हर प्रकार के घमंड को छोड़कर इस समय नम्रता पूर्वक अपनी जीवित ईश्वर के पास आए। संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं, 1 कुरिन्थी अध्याय 4 वाक्य 7, आपके पास क्या है जो आपको नहीं दिया गया है। हमारे पास कुछ भी नहीं है जो हमें दिया नहीं गया है, सब कुछ उनके द्वारा दिया गया है। हम इस बात को जान लें। प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य क्या है, मनुष्य तो नाक का श्वास मात्र है, उसका क्या महत्व है। हम श्वास मात्र हैं, हम मिट्टी हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। वचन कहता है हम अपने आप को नम्र बनाएं, छोटा बनाएं, मूसा की तरह, यीशु की तरह, मां मरियम की तरह अपने आप को नम्र बनाएं ताकि हम प्रभु की कृपा के पात्र बन जाएं। हम अपने हृदय और मन को इस समय यीशु के सामने छोटा बनाएं, छोटा बनाएं, छोटा बनाइए, नम्र बनिए ताकि हम कृपा के पात्र बने, कृपा हमारी ओर बहने लगे, हर प्रकार का घमंड दूर हो जाए, हम नम्र बने, हमारे अंदर नम्रता आ जाए। यीशु से प्रार्थना कीजिए इस समय कि प्रभु यीशु मुझे भी तेरी तरह नम्र बना। तूने कहा मुझसे सीखो क्योंकि मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। तेरी तरह मुझे भी नम्र बना, छोटा बना, नम्र बना। यीशु नम्र बना। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु के पवित्र रक्त की इस प्रार्थना के दौरान यीशु हमें स्पर्श कर रहे हैं। यीशु हमारे हृदय और मन को स्पर्श कर रहे हैं। संत पेतरुस, 1 पेतरुस अध्याय 1 उसके वाक्य 18 और 19 में कहते हैं, यीशु का रक्त मूल्यवान है,
वह मूल्यवान रक्त है। उस मूल्यवान रक्त के अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करें इस समय। वह रक्त जो हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है, जो हमें चंगा करता है। यीशु के एक एक बूंद रक्त में बहुत बड़ा सामर्थ्य है। आइए हम इस समय अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हुए उस गीत को गाएंगे जो कई दिनों से हम गाते आ रहे हैं। मेरे पीछे पीछे गाएंगे, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए, एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक, 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 अभिषेक। हालेलुया, 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 हालेलुया। शांत होकर पवित्र रक्त के अभिषेक का अनुभव करेंगे इस समय। प्रभु यीशु अपने पवित्र और सामर्थ्यवान रक्त के द्वारा हमें शुद्ध और पवित्र कर रहे हैं। हमारे मनों को, हृदयों को, शरीरों को, हमारे परिवार को, घर को, परिवार के एक एक सदस्य को प्रभु शुद्ध करते हैं। पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। यीशु को अपने पवित्र रक्त के द्वारा हमारे घर, आसपास की जगह, संपूर्ण स्थान को शुद्ध और पवित्र करने दीजिए। प्रभु यीशु आइए, हमारे घरों में आइए, हमारे घर के कोने कोने में आइए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। हर प्रकार के अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्मा से हमारे घरों को आजाद कीजिए। यीशु, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हम इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। समाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु रोगियों को चंगा करने के लिए काफी समय निकालते थे। प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर रोगियों को चंगा करते थे और जहां कहीं भी यीशु जाते थे बड़ी संख्या में लोग रोगियों और अवधूत ग्रस्तों के यीशु के पास ले आते थे। आज इस वक्त इस प्रार्थना में भाग ले रहे एक रोगी भाई बहन के लिए प्रार्थना की जा रही है। प्रभु यीशु, तेरे पवित्र रक्त की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा, तेरे पावन और निर्दोष रक्त की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा इसी वक्त इस प्रार्थना में भाग ले रहे हर एक रोगी को चंगाई मिले, चाहे वो रोग कितना ही गंभीर क्यों ना हो। कैंसर का रोग, किडनी का रोग, हृदय का रोग, चमड़े का रोग, एड्स का रोग, कोरोना रोग, कितने ही गंभीर रोग क्यों ना हो, यीशु तेरे पवित्र रक्त, तेरे मूल्यवान रक्त की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा इसी वक्त उन्हें चंगाई मिले। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करते हुए चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 फ्रीडम, लिबरेशन, आजादी, आजादी, आजादी। हर तरह के बंधन से आजादी मिले, हर तरह के बंधन से आजादी मिले, सिर दर्द से छुटकारा मिले, आंख की समस्याओं से छुटकारा मिले, कान की समस्याओं से छुटकारा मिले, गले की समस्याओं से छुटकारा मिले, फेफड़े की समस्याओं से छुटकारा मिले, दिल की समस्याओं से छुटकारा मिले, पेट और अंदरूनी समस्याओं से छुटकारा मिले। यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के पवित्र रक्त की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा बड़ी बड़ी चंगाइयां हो इस समय, इसी वक्त बड़ी बड़ी चंगाइयां हो। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हीलिंग हीलिंग हीलिंग, चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। शांत हो जाइए, आंखें बंद रखिए, प्रभु की चंगाई को ग्रहण कीजिए। इस समय पूर्ण विश्वास के साथ ग्रहण कीजिए। ये विश्वास कीजिए कि यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं, आपके शरीर के उन हिस्सों को स्पर्श कर रहे हैं जहां चंगाई की जरूरत है। प्रभु अपने पवित्र हाथ से आपको स्पर्श कर रहे हैं। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। इस समय बड़ी भक्ति के साथ प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।